दोस्तों आज मैं जो आपको बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ एकदम यूनिक है, जबरदस्त है। आज से पहले कोई नहीं कर रहा है, आपको इसमें कोई भी कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। यानी लो इन्वेस्टमेंट में आप इसे शुरू कर सकते हैं, गांव में शहर में कहीं भी शुरू कर सकते हैं। और चलने की बात ऐसी कि परफॉर्मेंस नया है, ट्रेंड में है, अभी कंपटीशन लो है, ट्रेंड में चल रहा है, हर कोई इस चीज को परचेस करना चाहता है। बिजनेस आइडिया क्या है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आप ऐसी कोई चीज खरीदना चाहेंगे या पसंद करेंगे जो आपकी पुरानी यादों को आपके सामने ला सके? जैसे मैं आपको एग्जांपल दिला रही हूं, आपका बेटा है या आपकी बेटी है या आपके पापा जी हैं या आपकी मम्मी है, भाई है, बहन है, कोई भी है XYZ, उसकी 2 साल 10 साल 5 साल यानी 20 साल पुरानी यादें अचानक आपके सामने आ जाएं तो आपको कैसा लगेगा? देखिए इंडिया में एक चीज कॉमन है, लोग इमोशनली ज्यादा हो जाते हैं। यानी किसी को ये दिखाना कि आपकी 10 साल पुरानी फोटो है तो उसके पास चाहे समय हो या ना हो, लेकिन वो खड़े होकर देखेगा जरूर कि हाँ मेरी 10 साल पुरानी फोटो है, इसमें मैं कैसा दिखता था या मैं कैसी दिखती थी, ये फोटो कहाँ से मिली, कैसे मिली, सारी चीजें वो जरूर जानेगा उसी टाइम पे, वो चाहे कितना भी बिजी हो। क्यों? क्योंकि लोग इमोशनली जल्दी अटैच हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उनका जो इमोशनली अटैच है ना, उसे और इमोशनली टच बना के उनसे ही आपको बिजनेस करना है। बिजनेस क्या है ना, एकदम नया है और अभी आप इसे शुरुआत करोगे तो कोई कंपटीशन तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन एक चीज है, जब आप शुरुआत करोगे ना तो आपको भारी डिमांड देखने को मिलेगी, यानी भारी संख्या में चलेगा। अब बिजनेस आइडिया क्या है, कैसे करना है, वो सारी चीजें अब हम जानते हैं। देखिए मेरा बिजनेस आइडिया कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसका है मेमोरी, यानी मेमोरी बूथ, यानी बूथ, इसे एक और नाम से पुकारते हैं जो है जिंदा यादें, यानी यादें। अब आपको इसे सुन के ये तो लग रहा है कि हाँ ये कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो पुरानी यादें लेके आता है या मेमोरी को, जो पुरानी मेमोरी है उसे लेके आता है, वो चीज है, वो कॉन्सेप्ट है बिजनेस। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना, वही बिजनेस आइडिया है। देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मान लीजिए किसी का अभी बेटा हुआ है या किसी की बेटी हुई है या किसी का भाई है, बहन है, कोई भी है, या कोई स्टूडेंट है, यानी स्टूडेंट है, आप अभी पढ़ रहे हो 6वीं में, 12वीं में, 10वीं में, कोई सी क्लास में पढ़ रहे हो या आप BSc B.Ed कुछ भी कर रहे हो, आपकी कोई पार्टी है या मान लीजिए आपकी 12वीं क्लास है, अभी आप स्टूडेंट हो और आप 12वीं क्लास को छोड़ के जा रहे हो, इसके बाद आपका मिलन होगा कहीं कॉलेज में, बहुत सारे लोग मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, पार्टियां करते हैं, या तो ज्यादातर लोग पार्टियां करते हैं या ग्रुप फोटो खिंचाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें बिजनेस ऐड करना है। बिजनेस ऐड कैसे करना है मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए जैसे किसी की पार्टी है, मान लीजिए कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन कर रहा है और उसका 8 साल का बेटा है या 2 साल का बेटा है और उस पार्टी को वो हमेशा याद रखना चाहता है। उसका बेटा 20 साल का 25 साल का हो जाए तो उस समय पे वो अपने बेटे को सरप्राइज दे सके, या आप किसी और के लिए, मान लीजिए आपके पिताजी हैं, अभी आपकी एज है 20 साल और आप अपने पिताजी को कुछ ऐसा सरप्राइज देना चाहते हो जो उनकी 80 साल की एज में, 75 साल की एज में, 100 साल की एज में जब भी चाहें तब दे सको। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक मेमोरी बूथ बनाना होगा, एक मेमोरी पेन ड्राइव बनाना होगा जिसमें उन लोगों की पुरानी यादें आप सहेज के रख सको, खराब ना हो। आप ये कहो कि एंड्रॉयड का जमाना चल रहा है, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। फोन है, आपका है, मेरा है, किसी और का है, कभी भी खराब हो सकता है फोन, कभी भी खो सकता है फोन, कभी भी चोरी हो सकता है फोन। फोन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, गारंटी नहीं है कि फोन का जो डेटा है हमारा रिकवर ही हो जाए। बहुत सारे नॉर्मल लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि डेटा रिकवर हो जाता है या नहीं हो जाता है। फोन खो गया, डाटा खो गया, सिम भी खो जाती है, दोबारा सिम भी नहीं निकल पाते। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है। तो आपको क्या करना है, उनका एक कैमरा लीजिए, फोटो सारी चीज़ें लीजिए और उनके बाद उन्हें एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, उन्हें प्रॉम्प्ट बनाना है, अच्छी तरह से एडिटिंग करनी है। बर्थडे है उसमें थोड़े से ऐड कीजिए और बर्थडे में सेलिब्रेशन म्यूजिक वगैरह, 10 मिनट की वीडियो है उसे 12 मिनट में, 10 मिनट में, एक मिनट में क्लिप बनाइए, अच्छे से ऐड करके दीजिए कस्टमर को और उसमें थोड़े से डालिए कि आप उसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं। आपको एडिटिंग वगैरह सीख लेनी है थोड़ी सी और उसे एडिट करके आपको म्यूजिक लगाना है, उसमें अच्छे अच्छे फोटो लगाने, उनका चेहरा साफ कैसे कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको ऐड करने के बाद आपको एक पेन ड्राइव बना के दे देना है। जैसे किसी के मैरिज पेन ड्राइव होता है ना, आपको ऐसे ही पुरानी यादों का पेन ड्राइव बना के दे देना है। वो चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद अपना देख सकते हैं। उसके बाद और क्या है,
आप फोटो एल्बम, यानी जो फोटो एल्बम होती है ना, आप छोटी सी फोटो एल्बम, वो तो बड़ी होती है शादी वाली, आप छोटी सी फोटो एल्बम बना के दे सकते हैं जिसमें यूनिक बनाना है आपको। गाने ऐड कर रहे हो, उसमें नई नई चीजें ऐड कर रहे हो, उसमें नए नए प्रॉम्प्ट ऐड कर रहे हो, यानी आप उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो ना। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि आप किसी भी बिजनेस को करो उसमें वैल्यू ऐड मत करो। जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। आप इसमें क्या कर रहे हो, उनकी 10 साल पुरानी यादों को अगले 10 साल तक के लिए सींचने के लिए अच्छा सा पेन ड्राइव बना रहे हो और उसमें उन्हें वीडियो को एडिट करके सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, और उसमें जो फोटो हैं उनके, उन्हें आप अगले 10 साल तक चले उनके लिए प्रेजेंट कर रहे हो, उनके लिए तैयार कर रहे हो, एल्बम बना के दे रहे हो। अब इसके लिए आप कितना चार्ज कर सकते हो। किसी का बर्थडे है तो बर्थडे है किसी का, तो वो नॉर्मली किसी को बुलाएगा फोटो वाले को, तो कम से कम 1000 तो उससे वो फोटो वाला ले ही जाएगा, और फोटो वाला 1000 ले जाएगा और सिर्फ वो फोटो निकाल के दे देगा। आप उससे कहिए कि मैं आपसे 1000 नहीं लूंगा, 2000 लूंगा, लेकिन एक चीज है, मैं आपके जो फोटो हैं उसके साथ वीडियो पेन ड्राइव करके एडिटिंग वगैरह करके एकदम अच्छे से करके प्रोवाइड करा दूंगा, और आपको एल्बम पेन ड्राइव दोनों चीजें कोम्बो बना के ऐड दूं, दोनों चीजें कोम्बो बना के दे दूंगा। यानी आपका मन हो फोटो देख लेना, आपका मन हो पेन ड्राइव देख लेना, दोनों चीजें। वैसे ज्यादातर लोग क्या कहेंगे पता है, जो पेन ड्राइव है ना उसी में आप फोटो डाल के दे दीजिए, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ट्रेंड चला है, सोशल मीडिया पे या एलईडी वगैरह में लोग चला के देख सकते हैं। तो आप देख लेना, जैसा कस्टमर कहता है, फोटो एल्बम बना रहा है या पेन ड्राइव में बनवा रहा है, जैसा कस्टमर कह रहा है वैसे ही आप उस मॉडल को बना दीजिए। अब आपने उससे 2000 रुपये चार्ज भी किए, छोटी सी पार्टी है, सिर्फ उसने उस पार्टी को रखा और उसमें मान लीजिए ज्यादा लोग नहीं थे, 25 से 30 लोग थे। उस पार्टी को एकदम अच्छे से कैप्चर किया अपने कैमरे में और आपने वीडियो भी बनाई। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, अरे 2000 में कौन जा रहा है, इसमें एडिटिंग वगैरह बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, बिजनेस जब हम शुरू करते हैं ना, तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारा प्रॉफिट इतना हो, हमें ये देखना है प्रॉफिट इतना हो, लेकिन जो हमारा बिजनेस है ना वो इतना बड़ा बन जाए। यानी मेरा कहने का मतलब है प्रॉफिट इतना हो, बिजनेस इतना बड़ा बन जाए, तभी हम सक्सेस हो पाते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा बिजनेस ग्रो करे, लोगों को पता चले। अभी उसकी बर्थडे पार्टी है, स्टूडेंट पार्टी है, कुछ भी पार्टी है, XYZ, सभी लोगों को बताते चलिए। उसके बाद क्या करना है, जहां भी जाओ ना, पार्टी अटेंड करो, वहां अपना एक बूथ बना लेना है, लोगों को बताना है कि मैं इस तरह की पार्टियों के लिए जो भी मेमोरी बूथ होता है उस तरह का काम कर रहा हूँ। अभी आप जा रहे हो किसी भी पार्टी में, तो वहां पे 100 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, 100 लोगों तक तो आपका बात जाएगी, 100 लोग तो जानेंगे आपके बिजनेस के बारे में। आपका तो इतना अच्छा ऐड हो जाएगा, जहां लोग जाते हैं ना वहीं ऐड हो जाएगा, और आप इतना अच्छा बिजनेस को आगे ले जा सकते हो कम पैसे में। क्या चाहिए उनसे कर लीजिए। और क्या है कि देखिए, एक फ़ोन चाहिए, सिर्फ फ़ोन चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई एल्बम वगैरह मंगाता है तो आप अपने नॉर्मली दुकान से खरीद के उसे बना के दे दीजिए। फ़ोन की सिवाय और क्या चाहिए। जो सारी चीज़ें बन रही है ना, आप बना रहे हो फोटो वगैरह, वो सारी चीज़ें आप अपने पास रखिए और किसी से बनवा लीजिए। जो इस तरह का काम कर रहा है ना, उसके पास अभी काम नहीं होगा, क्योंकि ये काम 12 महीने नहीं चलता है। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो 12 महीने ही चलेगा। क्यों चलेगा 12 महीने? क्योंकि बर्थडे पार्टी, वैसी पार्टी, स्टूडेंट पार्टी, सारी पार्टियों को आप अटेंड कर रहे हो, तो आप उनसे फोटो बनवा लीजिए। पेन ड्राइव है ना, आप अपने फ़ोन से एडिटिंग करके सिर्फ उसे पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर दीजिए। बाकी तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन से आप जिसमें रील देखने में बेस्ट करते हो ना, किसी का काम कर दीजिए, उससे आप पैसा भी कमाओगे और उसके लिए भी कुछ अच्छा करोगे, और लोग आपको याद भी रखेंगे कि हाँ, कोई इंसान है जिसने हमारे लिए ऐसा सारी यादें सचेत के रखी। अब आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये बिजनेस मॉडल कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपकी फरमाइश होती है कुछ नया लाइए मैडम, कुछ नया लाइए, तो आपके लिए एकदम नया मॉडल लेके आई हूँ। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।